हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। आज हम एक नई क्लास के साथ आपके सामने हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस ये टॉपिक क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर से है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ड कहाँ से आया। ये जो रिडॉक्स वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स ये वर्ड एक्चुअल में दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, और ये दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर रिडक्शन में हम RED कंसिडर करते हैं और ऑक्सीडेशन में OX। तो इन दोनों को मिलाकर वर्ड बन जाता है RED यहाँ से और OX यहाँ से। तो द वर्ड रिडॉक्स इज डिराइव्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो अब इसके बेसिस पे जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब होता है एक साथ, एक ही समय पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू नो द डीपर मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। क्योंकि अगर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता होगा तभी हम उससे जो रिडॉक्स रिएक्शंस है वो समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ये समझने के लिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। द केमिकल रिएक्शंस इन विच देयर इज आइदर गेन और वी कैन से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दो कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम किसी केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ देयर इज एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑन अ सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस है और उस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उस सब्सटेंस के साथ ऐड हो रही है, ठीक है, तब भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। या फिर अगर किसी सब्सटेंस में ऑलरेडी हाइड्रोजन थी, सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन थी, लेकिन जब वो केमिकल रिएक्शन हुई तो उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गई, मतलब कि उसका लॉस हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में से चाहे कोई भी कंडीशन हो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये दोनों कंडीशंस के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल से बेटर तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं। पहले आ जाते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका अगर मैं पहला एग्जाम्पल लूँ, सिंपली वी नो इफ वी बर्न कार्बन विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो कार्बन जो था, कार्बन एक एलिमेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन आके ऐड हो रही है, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें जिस सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड होती है उसे हम कहते हैं कि दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C इज ऑक्सीडाइज्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव टेकन कॉपर। वी ऑल नो कॉपर इज ब्राउनिश इन कलर। उसको भी अगर हम हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, इफ वी हीट कॉपर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. In order to balance it, we will place here 2 and 2. So in this case also, in this reaction also, there is addition of oxygen on copper. So we can say this reaction is an oxidation reaction, and here
copper is oxidized. ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में एक बात और कहेंगे कि जो कॉपर है वो ब्राउन कलर का होता है, बट व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड, दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। क्योंकि क्या है कि ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में हमें कलर के बारे में बताया जाता है और हमें सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्लैक सब्सटेंस क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसका लॉस होता है। तो फर्स्ट, सपोज वी हैव टेकन हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज़ अ गैस, और हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया इन वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। तो क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, तो सिंपली क्या होगा कि इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जो हाइड्रोजन है इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि पहले इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन थी, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई। तो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन। एंड इन दिस रिएक्शन H2S, क्योंकि जो H2S है वही वो सब्सटेंस है जिसमें से हाइड्रोजन निकली है, तो वी कैन से दैट H2S इज ऑक्सीडाइज्ड। हम सिंपली ये नहीं कहेंगे कि सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमें पूरे सब्सटेंस को एक साथ लेना है। तो पूरा सब्सटेंस क्या है, H2S, वी कैन से H2S इज oxidized. Okay. We can take another example. Suppose we have taken NH3 and again heated it. NH3 is called ammonia, that is a gas. If we again heat ammonia in limited supply of air, it will be decomposed into N2 and H2. In order to balance, we can place 2 here and 3 here. Again in this case we can see that from NH3 there is a loss of hydrogen during the reaction. So this reaction is again an example of oxidation, and here ammonia NH3 is getting oxidized. So again highlighting this point, the oxidation reactions are those reactions in which there is either gain of oxygen on a substance or there is removal of hydrogen from a substance. ठीक है, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया हो। इसी तरह से देख लेते हैं कि रिडक्शन रिएक्शंस का मतलब क्या है। तो अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस का क्या मतलब है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, तो इसलिए अगर हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया है तो अगर हम उसको रिवर्स करते हैं तो दैट विल बिकम रिडक्शन। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शंस इन विच देयर इज आइदर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता था, लेकिन रिडक्शन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन लूज होता है, उसका रिमूवल होता है एंड देयर इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें भी दो केसेस आ गए, एक तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल इज वी हैव टेकन जिंक ऑक्साइड ZnO and again we are heating it in limited. So due to heating, this ZnO will be decomposed into Zn and O2. In order to balance it, we will place 2 in front of ZnO and Zn. So in this case also we can see that there is oxygen in ZnO, but during the reaction that oxygen is getting removed from ZnO. So this reaction is called as reduction,
and in this case this ZnO is getting reduced. जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन चली जाए हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है. सो वी कैन राइट ZnO, we have to take whole substance, is reduced. Let us take another example, which if we heat MgO, magnesium oxide, it will decompose into Mg plus O2. Again we have to place 2 in front of MgO and Mg to balance it. Just similar to first case, in this case also there is a loss of oxygen from MgO. So this is reduction reaction and MgO is reduced. Let us take the examples of second case. First example, if we take lithium and heat it with hydrogen gas, these substances will get combined into LiH, lithium hydride. In order to balance, we will place 2. In this case there is एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑन लिथियम. यहाँ पे लिथियम हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो अगेन दिस इज रिडक्शन एंड हियर लिथियम इज रिड्यूस्ड. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू टेक नाइट्रोजन एंड हीट विथ H2, it will form NH3. As earlier we have said, NH3 is ammonia gas. We will place 2 here and 3 here. So in this case there is addition of hydrogen on nitrogen. Nitrogen यहाँ पे हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं N2 is reduced. तो जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन से देखा, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हो. अभी हम समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. तो अगर एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें एक जगह ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक जगह रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रही है एक ही रिएक्शन में, तो ऐसी सिंगल रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स. तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं. तो अब हम ये देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन से कुछ एग्जांपल्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, और जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन को हम एक पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट करते हैं. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एग्जांपल्स हैं, सब इसमें हम देखेंगे. हमने 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं. लेट अस हैव अ लुक एट फर्स्ट एग्जांपल, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. व्हेन वी रिएक्ट बोथ दिस compounds and heat it together, this oxygen will be removed from CuO and it will be added on hydrogen gas to form water. यानी CuO जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Cu में, और जो हाइड्रोजन गैस है इट बिकम्स वाटर H2O. तो अब यहाँ पे क्लियरली कैसे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो 1 बाय 1 हम सब्सटेंस को देखेंगे. अगर आप कॉपर ऑक्साइड को देखो तो वो कन्वर्ट हो गया कॉपर में. तो अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट करें, ये देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका है. तो अब आप सिर्फ इन पे फोकस करो, सिर्फ इन दोनों को हमको देखना है, CuO और Cu. क्या दिख रहा है आपको कि देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CuO एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में रिडक्शन हो रहा है. इस पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन. अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे. जो हाइड्रोजन है अगर हम उसको कनेक्ट करें वाटर के साथ, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन. सो दिस पार्ट इज ऑक्सीडेशन.
ठीक है। तो अब आप क्लियरली ये समझ सकते हो कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक पार्ट में रिडक्शन हो रहा है और एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस कंप्लीट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़, जैसे हमने पहले देखा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो क्लियरली कि जो रिडक्शन वाला पार्ट है उसमें जो हमारा पहला सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज। हमेशा याद रखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो सिर्फ रिएक्टेंट्स का होता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, तो हमारा आंसर यहाँ से नहीं आएगा, यहीं से आ सकता है कि जो हो रहा है वो इनके साथ हो रहा है। ठीक है। तो हम साइड में लिख सकते हैं CuO इज reduced and H2 is oxidized। सिमिलरली बिल्कुल अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें तो ZnO को अगर हम कनेक्ट करें Zn से, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट है रिडक्शन, एंड इन दिस पार्ट there is gain of oxygen, therefore it is oxidation। ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, अगर हम ZnO की बात करें क्योंकि वो रिडक्शन में इन्वॉल्व है तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक। लास्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें अगर आप देखोगे कि जो MnO2 है इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnCl2। क्या दिख रहा है, पहले ऑक्सीजन था MnO2 में, लेकिन जब वो MnCl2 में कन्वर्ट हुआ जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अगेन रिडक्शन। तो दिस पार्ट इज रिडक्शन एंड इफ वी कनेक्ट HCl विथ, अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट है Cl2 और H2। हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे फोकस नहीं करना है, हमें वो प्रोडक्ट देखना है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इनको छोड़कर बाकी के कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पर HCl में हमारे पास H है और Cl है, तो दूसरा एलिमेंट कौन है, Cl। H को तो हम देख रहे हैं, तो हमें उसे ऐसे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करके देखना है जिसमें Cl हो, ना कि H और O अगर होता तो इसलिए HCl को हम किससे कनेक्ट करेंगे, Cl2 से। इससे क्यों नहीं करा, अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब अगर आप इन दोनों को देखो, इसको छोड़ दो, तो HCl और Cl2 में क्या डिफरेंस आ रहा है, देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन था फिर बाद में लॉस हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो दिस पार्ट इज ऑक्सीडेशन। तो अगेन यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, MnO2 को देखोगे तो रिडक्शन में आ रहा है, इसलिए MnO2 इज रिड्यूस्ड, और जो HCl है इट इज ऑक्सीडाइज्ड। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्लिटिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ्स। अब हमने ये देख ही लिया है कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसलिए जो एक कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन होती है इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन and one reduction half reaction. Every redox reaction is made up of a oxidation half and a reduction half reaction. इसे हाफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट रिएक्शन है, उसमें का अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट देखें तो वो एक हाफ पार्ट है। उसी तरह से अगर हम सिर्फ रिडक्शन वाला पार्ट देखें दैट पार्ट इज अगेन ओनली एन हाफ पार्ट। इसीलिए जब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ पार्ट को कंबाइन करते हैं उससे एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बनती है, और इसी कॉम्बिनेशन को, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रिडॉक्स कपल।
ठीक है, कपल सबको पता है कि जब दो चीज़ों को हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, इट फॉर्म्स अ कपल। तो यहाँ पे हम किसको मिला रहे हैं? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसलिए हम उसको कह रहे हैं रिडॉक्स कपल। तो ये स्प्लिटिंग कैसे दिखाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वी हैव अगेन टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ CuO plus H2, it is converted into Cu plus H2। तो पहली स्टेप होती है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो हम कंप्लीट करें। तो अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो CuO to Cu क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। और H2 से जब हम जा रहे हैं H2O पे तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तक हमने पिछले पॉइंट में समझा है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है इसको दो अलग अलग इक्वेशंस में स्प्लिट कर देना है, अलग अलग इक्वेशंस में लिखना है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि CuO से अब मुझे सीधा मिल गया Cu, तो मैंने क्या किया कि एक ऐसी इक्वेशन बना दी जिसमें हमने सिर्फ रिडक्शन वाले पार्ट को लिख दिया, क्योंकि CuO जो है वो रिएक्टेंट है इसलिए रिएक्टेंट में, और कॉपर प्रोडक्ट है इसलिए उसको प्रोडक्ट में। तो अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसलिए ये क्या है? रिडक्शन। तो हम लिखेंगे आगे इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अगर उसी तरह से हम सेकेंड पार्ट को लिखें तो अब हम क्या देख रहे हैं? देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या हो रहा है? इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इस तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन को हम दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। दिस फर्स्ट रिएक्शन वाज रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब आपको क्या करना है? इस पॉइंट से भी रिलेटेड आपके लिए एक होमवर्क है कि जो हमने एग्जांपल्स पिछले पॉइंट में देखे प्लस जो आपको मैंने होमवर्क दिए हैं उन सबको भी इस तरह से आपको स्प्लिट करके दिखाना है। अब हम आते हैं आज की क्लास के लास्ट पॉइंट पे। तो हमारा लास्ट पॉइंट है आज का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिन्हें हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ये इनका एक और नाम है। दीज आर दी सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। जब भी रिएक्शन होती है तो अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा हो और खुद रिड्यूस हो रहा हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इससे बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। रिड्यूसिंग एजेंट, इन्हें हम रिडक्टेंट भी कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस अनदर, जो दूसरों को रिड्यूस करे बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। अगर वो दूसरों को रिड्यूस करेगा तो साथ ही साथ वो खुद भी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या होगा कि एग्जाम में एक इक्वेशन दी होगी, ठीक है, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोबारा से एक बात क्लियर कर देते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी अगर हमको एजेंट्स फाइंड आउट करना है तो वो भी हम यहाँ देखेंगे। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, प्रोडक्ट्स में से एजेंट नहीं होते हैं, जो एजेंट्स है वो रिएक्टेंट्स ही होते हैं। मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि ये वाला रिएक्टेंट कौन सा एजेंट है, ये कौन सा है। तो इसकी दो स्टेप्स है, बहुत सिंपल। पहली स्टेप है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जैसा कि अभी हमने पहले वाले पॉइंट्स में स्टडी किया है रिप्रेजेंटेशन में। तो सीधा सीधा अगर हम फटाफट देखें तो
CuO को इससे कनेक्ट करो, Cu से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो हम क्या लिखेंगे, CuO इज रिड्यूस्ड। यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अब अगर CuO रिड्यूस हो रहा है खुद, तो वो दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो दूसरों के साथ वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, CuO इज रिड्यूस्ड, वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, अपोजिट ही करेगा। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए CuO हियर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने इसे शॉर्ट नोटेशन में लिखा है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। तो हमेशा ये याद रखेंगे, जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक पार्ट को फाइंड आउट कर लिया है तो दूसरा पार्ट इससे बिल्कुल अपोजिट होगा। जो H2 है इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब सेम इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में देखो, ZNO क्या हो रहा है, ZNO से Zn, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि रिडक्शन। तो ZNO इज रिड्यूस्ड, तो वो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। उसी तरह से अगर हम कार्बन को देखें, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफिकेशन के आपके मार्क्स होते हैं। तो बहुत सिंपल है, कंसेप्ट याद रखेंगे और आप फाइंड आउट करेंगे कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है, तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस पॉइंट से रिलेटेड भी आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस जो आप फाइंड आउट भी करने वाले हैं होमवर्क के तौर पे, आपको उनमें भी इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास के आपके 3 होमवर्क है, फिर से मैं रिमाइंड करवा दूँ। फर्स्ट चीज़ भी आपको 3 या उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो मिनिमम 3 और मोर एग्जाम्पल्स आपको रिडॉक्स रिएक्शन के फाइंड आउट करने हैं और उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क ये है कि आपको जो आपसे इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था स्प्लिटिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको जितने भी एग्जाम्पल्स आप ले रहे हैं उनकी स्प्लिटिंग भी दिखानी है, एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। और इस सेक्शन में इसी तरह से आपको एटलीस्ट 3 और मोर एग्जाम्पल्स आपको और लेने हैं और उनको इस तरह से फाइंड आउट करना है कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो आई होप आज का टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शंस आपको क्लियर होगा, आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे और आज की क्लास के बेसिस पे आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बी सेफ, थैंक यू।